जियांग ने अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और जब वह लिटिल नाइन की जहरीली धुंध से घिरा हुआ था तो उसने वुशुआंग को घूरना शुरू कर दिया और उससे पूछा कि क्या वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। वुशुआंग ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया, साथ ही कहा कि कम से कम किसी को अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार तो होना ही चाहिए। यह देखकर जियांग ने फैसला किया कि अब काम पर लग जाना चाहिए। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उस पर जहरीली धुंध फेंकी। वुशुआंग ने जियांग को गौर से घूरना शुरू कर दिया और मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी को बहुत तेजी से हिलाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में उसकी मुट्ठी के चारों ओर शक्तिशाली ऊर्जा पैदा हो गई। जियांग द्वारा छोड़ी गई जहरीली धुंध वुशुआंग को मारने से ठीक पहले उसने अपने पैर खोले, 1000 फीट वॉल नामक कौशल का इस्तेमाल किया और हमले की दिशा में एक शक्तिशाली झटका मारा, जिससे उसके सामने एक शक्तिशाली अवरोध पैदा हो गया। फिर उसने जियांग की ओर एक और शक्तिशाली प्रहार किया और प्रहार की ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि यह उसके जहरीले धुंध को चकनाचूर करने लगी और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। यह देखकर जियांग, जिसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया हुआ था, चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह हमला बहुत शक्तिशाली था। वुशुआंग के प्रहार से ठीक पहले उसने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा, कूद गया और उस क्षेत्र से दूर चला गया। हालांकि इस प्रक्रिया में उसे हमले का एक छोटा सा हिस्सा मिला। उसका शरीर पीछे की ओर बढ़ने लगा। उसने अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर टिकाया, अपना सिर नीचे किया और सोचा कि उसकी मुक्केबाजी शैली बहुत भयंकर और तेज है और उसका जहर इतना मजबूत नहीं था और बहुत धीमा था। लिटिल नाइन ने अपने हाथों को अपने चेहरे के पास रखा और चिंतित नजर से वह उसके बारे में चिंता करने लगी। अब जियांग का चेहरा और कपड़े खरोंचों से भरे हुए थे। उसने अपना हाथ उसके मुंह के पास रखा, उसकी ओर देखने लगा और मुस्कुराते हुए लिटिल नाइन से पूछा कि क्या वह कई बार लेवल अप कर पाएगी यदि वह वुशुआंग को खा जाए, जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में है। वह उसकी चेतना में प्रकट हुआ और लिटिल नाइन ने खुद को प्रकट किया। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और समझाया कि यद्यपि उसने कई बार लेवल अप किया था, वह वुशुआंग को हराने में सक्षम नहीं होने वाली थी, लेकिन फिर भी वह जियांग के बजाय मरने को तैयार थी। वह पलटा, पसीना आने लगा और एक उलझन भरी नजर से उससे पूछा कि क्या वह निश्चित है। यह पहली बार था जब उसने लिटिल नाइन को इतना डरा हुआ देखा। उसने निष्कर्ष निकाला कि जीतने का एकमात्र तरीका आत्मविनाश क्षमता का उपयोग करना था, क्योंकि वह लंबे समय से लड़ रहा था। वह अब बहुत थक गया था। उसने अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा और जब उसका शरीर कांप रहा था तो उसने उसकी ओर देखना शुरू किया और देखा कि वह उसे हरा नहीं सकती। उसने उसे छिपने और बाहर न आने का आदेश दिया, क्योंकि वह दूसरा रास्ता खोजने जा रहा था। उसने उसकी बात सुनने और छिपे रहने और बाहर न जाने का फैसला किया। जियांग किसी भी तरह लिटिल नाइन को मरने नहीं दे सकता था या सब कुछ खो जाता। वह अपनी चेतना से बाहर आया और जब उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसने थोड़ी देर आराम करने के लिए जमीन पर एक हाथ रखा। हमले के कारण एक धुएं का पर्दा बन गया और जैसे जैसे धुएं का पर्दा धीरे धीरे गायब होता गया, वुशुआंग उसके पास जाने लगा और यह देखकर कि वह अब और नहीं हिल सकता, उसने सोचा कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जियाओ बाइहान को हरा सकता है। जियांग ने निष्क्रिय नहीं रहने का फैसला किया। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा, उसे गौर से देखना शुरू किया और सभी चीजों की वृद्धि नामक क्षमता का उपयोग किया, जिससे बेलें जमीन से निकलने लगीं। वुशुआंग के हिलने से ठीक पहले बेलें जमीन में धंसने लगीं और उसके शरीर के चारों ओर एक अवरोध बना दिया। उसने ऊपर देखना शुरू किया और जब उसने देखा कि यह जियांग की दिव्य प्रतिभा थी,
तो वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। उसके अनुसार दूसरों को धोखा देने के लिए अवरोध का उपयोग करना दिलचस्प था। उसने निष्कर्ष निकाला कि शियाओ बाइहान को भी एक बाधा के भीतर पराजित किया गया था। उसी समय निगरानी कक्ष में जहां यांग गुआंग और गु कैक्सिन थे, उसने पलटकर उसे समझाया कि जियांग ने फिर से दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया है। गु कैक्सिन, जो उसके पीछे खड़ा था और बाधा का निरीक्षण कर रहा था, ने फेंग चेंगयुआन को आदेश दिया कि यदि आवश्यक हो तो किसी को बचाने के लिए तैयार रहे। उसने अपना हाथ अपने माथे के पास रखा, एक सैन्य सलामी दी और समझ के साथ उत्तर दिया। यांग गुआंग कुछ उलझन में था और उसके गाल से पसीने की एक बूंद गिर रही थी। उसने उसे समझाया कि अभी की लड़ाई की स्थिति के अनुसार जियांग वुशुआंग ठीक होना चाहिए और उसे बचाने की आवश्यकता नहीं है। गु कैक्सिन स्क्रीन को घूरने लगा और यांग गुआंग से कहा कि उसने जियांग चेंग को बचाने के लिए ऐसा कहा था। यांग गुआंग पलट गया और भी अधिक उलझन में था। उसने उससे पूछा कि क्या वह थोड़ा पाखंडी नहीं हो रहा है। डू कैक्सिन ने उसके पास जाकर कहा कि वह बकवास करना बंद करे, क्योंकि जियांग वुशुआंग 46वें स्तर का था जबकि जियांग चेंग 26वें स्तर का था। जियांग उसका शिष्य था और वह बस उसकी रक्षा करना चाहता था। उसी समय बैरियर के अंदर जियांग खड़ा हुआ, आकाश की ओर हाथ बढ़ाया और कीड़ों को आदेश दिया कि वे भाग जाएं। आदेश सुनते ही हजारों कीड़े उसकी हथेली से बाहर की ओर निकल पड़े। पलक झपकते ही कीड़े ने उसे पकड़ लिया। जियांग कीड़ों से भरा हुआ था, जो वुशुआंग को गौर से देखने लगे। उसने ऊपर देखना शुरू किया और इतने सारे कीड़ों को देखकर वह चौंकने के अलावा और भी सतर्क हो गया। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह जियांग की असली क्षमता थी। जियांग, जिसने अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया हुआ था और कीड़ों को छोड़ रहा था। कीड़े उसकी ओर बढ़ने लगे और हमला करने के लिए तैयार हो गए। उसने अपने पैर फैलाए, एक रक्षात्मक रुख अपनाया, मूव माउंटेन्स एंड ओवरटर्न सीज नामक क्षमता का इस्तेमाल किया और खुद का बचाव करने के लिए तैयार हो गया। जबकि जियांग की आंखें चमक रही थीं, वह उसे गौर से देखने लगा। उंगलियों से उसकी ओर इशारा करने लगा और भी कीड़े छोड़ने लगा, जो उसकी ओर उड़ने लगे। एक पल में हजारों कीड़े आसमान में दिखाई दिए और हमला करने के लिए तैयार हो गए। जबकि वुशुआंग का शरीर एक सुनहरी ऊर्जा से घिरा हुआ था, वह खुद का बचाव करने के लिए तैयार हो गया। उसने दोनों मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं, पीछे झुक गया, जियांग की ओर देखने लगा और मुस्कुराते हुए ओवरलैपिंग माउंटेन्स एंड स्टैगर्ड पीक्स नामक कौशल का इस्तेमाल किया। फिर उसने दोनों मुट्ठियों से जमीन पर वार किया और ऐसा करने से ऊर्जा से बनी सैकड़ों मुट्ठियां जमीन से निकलीं और कीड़ों पर हमला करना शुरू कर दिया, उन्हें टुकड़ों में नष्ट कर दिया। यह देखकर जियांग ने रणनीति बदलने का फैसला किया। एक गंभीर नजर से उसने अपनी उंगलियां नीचे की ओर घुमाईं और हमलों को चकमा देने के लिए कीड़ों को नियंत्रित करने का फैसला किया। जब वुशुआंग जमीन पर गिरते हुए विचलित था, तब कई कीड़ों ने हमलों को चकमा दिया और तेजी से उसके पास आने लगे। उसने अपना सिर उठाया और यह देखकर वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। जब कीड़े काफी करीब आ गए, तो जियांग ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उसी क्षण कीड़े फट गए, जिससे एक बड़ा धुआं स्क्रीन बन गया। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वुशुआंग उछल पड़ा और बाहर आ गया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। जियांग ने ऊपर देखना शुरू किया और देखा कि वह जीवित था, सतर्क हो गया और आश्चर्य करने लगा कि क्या हो रहा है। वुशुआंग जियांग की ओर उतरने लगा और एक मुस्कान के साथ आखिरकार उसे एहसास हुआ कि जाओ बेहान कैसे हार गई थी। उसने अपने हाथों को जमीन की ओर बढ़ाया, पवन मुट्ठी नामक कौशल का इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा जियांग की ओर बढ़ने लगी।
उसने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा और सोचा कि यह अच्छा नहीं है। ऊर्जा ने बहुत दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे जियांग का शरीर जमीन की ओर गिरने लगा। उसकी ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि जियांग जमीन पर गिर गया और उसका शरीर कांपने लगा। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह पवन मुट्ठी पिछले वाले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। उसे नहीं पता था कि यह एक अजय वंशज की ताकत थी। दो कीड़े उसके पास फट गए थे और उसे खरोंच भी नहीं आई थी। धीरे धीरे जियांग की ताकत खत्म होने लगी। थकी हुई नजर से उसने वुशुआंग को देखना शुरू किया और निष्कर्ष निकाला कि उसे खत्म करने के लिए दर्जनों या सैकड़ों कीड़ों को खुद को नष्ट करना जरूरी था। उसके लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि इन कीड़ों को पालना उसके लिए बहुत जटिल था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वुशुआंग के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ और फिर और भी बनने लगे। वह जाल में नहीं फंसा और जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जियांग ने यही योजना बनाई थी। जब उसने एक हाथ जमीन पर टिकाया हुआ था, तो उसने दूसरा हाथ वुशुआंग की ओर बढ़ाया, जिससे जमीन से कई बेलें निकल आईं। बेलों के करीब आने से ठीक पहले सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करके वुशुआंग ने हमले को रोक दिया और उससे कहा कि वह ज्यादा जोर न लगाए क्योंकि लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जियांग हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वुशुआंग अब लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता। उसने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। वुशुआंग, जो उसके सामने खड़ा था, ने पहचाना कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य था। वह सिर्फ पहले बदलाव में था और वुशुआंग को अपनी 80% ताकत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहा था। वह उससे लड़ने के लिए उत्सुक था जब वह और मजबूत हो गया। जियांग ने उसके घुटने पर हाथ रखा और जब वह उठ रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के बारे में जो पहले कहा था, वह उसे अपना सब कुछ देने के लिए मजबूर करना था। यह सब सिर्फ यह देखने के लिए था कि क्या वह एक योग्य प्रतिद्वंद्वी है। वुशुआंग ने अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखा, अपनी आंखें बंद की, जम्हाई लेने लगा और जियांग से कहा कि वह थक गया है और थोड़ी देर सोने जा रहा है। यह कहने के बाद उसने उससे पूछा कि क्या वह आखिरी भयंकर जानवर की देखभाल कर सकता है। जियांग ने उसकी ओर देखना शुरू किया और एक गंभीर नजर से उससे पूछा कि क्या वह उसे पहले ही छोड़कर जा रहा है। जब वुशुआंग उसकी गर्दन को छू रहा था, तो वह पलटा और एक शांत नजर से समझाया कि उसका यह मतलब नहीं था। वह बस थका हुआ था। वह जाना चाहता था क्योंकि उसे थोड़ी देर सोने के लिए एक अच्छी जगह की जरूरत थी। यह सुनकर जियांग को एक ही समय में निराशा और क्रोध का मिश्रण महसूस हुआ। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, चिल्लाना शुरू कर दिया और उससे झूठ बोलना बंद करने के लिए कहा, क्योंकि वह उन मूर्खों में से नहीं था जो घमंड से प्रभावित थे। वुशुआंग ने उससे मुंह मोड़ लिया और जब वह दूर जा रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह जानता था कि वह गलत नहीं था और कि जियांग वास्तव में एक दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी था। उसी समय उत्तरजीविता में एलेंस रूम में गु कैक्सिन ने अपनी बाहें क्रॉस कीं और स्क्रीन देखते हुए उनसे कहा कि कमजोरों पर अत्याचार करने के लिए ताकत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार वुशुआंग वास्तव में एक अजय वंशज था और आज उसने वास्तव में गु कैक्सिन को नई आंखों से देखने पर मजबूर कर दिया था। फेंग चेंगयुआन को फिर से जहर दिया गया था और उसका मुंह झाग से भर गया था। यांग गुआंग उसके पास गया, दोनों हाथ उसकी पीठ पर रखे और उसकी मदद करने लगा। गु कैक्सिन ने उन्हें जियांग चेन पर 10वें भयंकर जानवर को छोड़ने का आदेश दिया ताकि वह पहला स्थान जीत सके। एक सेंटीपीड और बिच्छू की पूंछ के आकार वाला एक भयंकर जानवर आसमान से उतरने लगा।
उसने अपना मुंह खोला और हमला करने के लिए तैयार हो गया। जियांग, जो जमीन पर खड़ा था, ऊपर देखने लगा, अपना हाथ बढ़ाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।